एक चुप्पे शख्स की डायरी, माया अमृत जी की ये पुस्तक। तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं ये एक अलग तरह की पुस्तक है। एक चुप्पे शख्स की डायरी, आप समझ गए होंगे कि डायरी विधा में है और माया अमृत जी इसके रचिता हैं। वो लिखते हैं कि ये डायरी जैसी डायरी नहीं है। मुझे खुद नहीं पता इसे किस विधा के खांचे में फिट किया जाए। सब कुछ बेतरतीब, कुछ भी तय नहीं। ये जीवन के कुछ पन्ने हैं, यह भी नहीं कह सकता किसके जीवन के, मेरे, किसी के या आपके। तो दोस्तों परिचय देना चाहूंगी पुस्तक का। पेपरबैक में 2024 में प्रकाशित हुई है। ये चौथा संस्करण है और बोधि प्रकाशन जयपुर से आई है। मूल्य 150 रुपये, पृष्ठ 99 100 में एक कम। परिचय देना चाहूंगी माया अमृत जी का। जयपुर निवासी हैं, प्रकाशक हैं, लेखक हैं। इन्होंने MA MPhil BEd किया है। कविता, डायरी, कथेतर, गद्य इनकी विधाएं हैं। 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस पुस्तक के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी का कविता में सर्वोच्च सुधेंद्र पुरस्कार मिला है इनको। बोधि प्रकाशन के प्रकाशक है, जैसा मैंने बता दिया। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है तुमको जी। समीक्षा की बात करती हूं। एक विशिष्ट शैली में प्रेम को परिभाषित किया है, उसके गहन अर्थ को तलाशने का प्रयास किया गया है। डायरी के 99 पन्नों पर प्रेम को विभिन्न कोणों से नापने का प्रयास शब्दों में किया गया है। चुप रहकर प्रेम कैसे किया जाता है, चुप रहकर उसे व्यक्त कैसे किया जाता है और चुप रहकर उस व्यक्त की अभिव्यक्ति को दूर बैठे शख्स के हृदय तक कैसे पहुंचाया जाता है, यह इस पुस्तक में है। प्रत्येक पृष्ठ पर 4, 8, 9 या 11 पंक्तियों में धड़कनों की तरह शब्द सजाए गए हैं। प्रेम फिलॉसफी है इसमें, श्रृंगार रस का वियोग पक्ष है इसमें, भावनाओं का शांत ज्वार है। और अंतिम पृष्ठ पर लिखा है, हर डायरी की नियति है अधूरा रह जाना। इसलिए दोस्तों इसमें 100 नहीं 99 पन्ने हैं। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए पाठ करती हूं इसका। प्रथम पृष्ठ देखिए, ये देखिए, आपने ऐसे देखी नहीं होगी पुस्तक। इस तरह से इन्होंने प्रत्येक पृष्ठ पर 10 पंक्तियां, 8 पंक्तियां, 7 पंक्तियां सजाई हैं। और बहुत ही एक अलग तरह का है कि मुझे तो भूल भुलैया सा लगा, क्योंकि इसके अंदर अगर आप भूल भुलैया में एक गली में चले जाते हो तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा ही है इसे पढ़ना। प्रथम देखिए, पहला पन्ना। आज फिर उसका खत आया है। लिखना तो उसे वही होता है हर बार, पर वह हर खत को पढ़ना होता है अलग अलग तरीके से। लिखने से अधिक खत पढ़ने से तय होता है उसका अर्थ। उसे शायद ही पता हो कि इस बार जो अर्थ मिला है मुझे, वह बरसों तक पीछा करेगा। उसके मुझे छोड़कर चले जाने के बाद भी कितने सारे रहस्य रह गए बाकी, कितने सारे सवाल रहे। पूरा होने की इच्छा में अधूरापन ज्यादा सालता है। कुछ बातें साथ ले जाता वह तो कितना अच्छा होता। उनमें वे भी शामिल होती जिन्हें हर बार कहने से पहले चबा गया मैं भीतर ही भीतर। वह भी बहुत खुन्ना है, चुप्पा। क्या ले गया, क्या छोड़ गया, बताएगा नहीं कभी कम वक्त। तो ये है प्रथम पृष्ठ। और इसके हर एक इस पंक्तियों के बाद में 1 या 2 पंक्तियां लिखी गई हैं। एक तरह से एक जिसको एक सार कहते हैं। तो इन्होंने लिखा है, ठीक है आने दो अब अगला खत, मैं पढ़ने के तरीके बदल दूंगा। ये फिलॉसफिकल अंदाज में इन्होंने लिखा है। एक और देखिएगा, 15वां पृष्ठ है ये, 15वां पन्ना। कि प्रेम की पीठ पर लिखा था उदासी, बस पलट कर नहीं देखा। चेहरे पर चमक बढ़ती देख सके सब, पीठ पर वे निशान नहीं दिखे जो वक्त को ढोने से बने। पीठ दिखने को पीठ उघाड़नी होती है और सभे लोग उघाड़ते नहीं, ढकते हैं। उसके बाद लिखी एक पंक्ति,
बोल्ड में सब कुछ ढकने से ढका जा सकता तो कितना अच्छा होता। ये मर्म है भीतर का, इसको कहते हैं अंतर्द्वंद। ये अंतर्द्वंद है इन डायरी में, इस डायरी में 20वें पन्ने पे लिखते हैं कि चीखने से हवा में आवाज तो भर जाती है पर सन्नाटा टूटता नहीं। तुमने दीवारों के बीच आले नहीं छोड़े, तुम्हारी जुबान बोलती रही है प्रेम प्रेम, और पीछे की ओर बांधे हुए हाथ बुनते रहते हैं सन्नाटा रेखाएं। हथेलियां उंगलियों के पोर तक में ठक ठक सुनाई देती है बार बार दी गई तुम्हारी दस्तक की, पर दीवारों के पार तक आवाज जाती जरूर है, सुनता कोई नहीं। उसके बाद बोल्ड में लिखा इन्होंने, लकीरें बना बना कर काट दी गई हैं, समझना जरा मुश्किल है पर समझना तो होगा ही, पर समझना तो होगा ही। काव्यात्मक अनुभूति है इसमें, मनोवैज्ञानिक स्तर पर लिखी गई है ये पुस्तक। और 24वां पन्ना देखिए, तपते दिन का कोई सिरा पकड़ कर गई थी आहटें, गुमशुदा की तलाश के पोस्टर के साथ चिपकी रहीं हर मौसम में। धूप ने सुखाया, हवा ने उड़ाया और पानी ने भिगोया बहुत। जिन सूखे पत्तों को छू कर निकली थी वहां खड़खड़ाहट भर हुई, लौटी नहीं। आहटें उन कदमों में जा छिपी कि जिन्हें उठना था एक उम्र भर पहले। और बोल्ड में लिखते हैं, ठहरे हुए कदमों में थम जाती होंगी आहटें भी तो, आहटें भी तो। तो ये आहट को इन्होंने डिफाइन किया है। तो दोस्तों एक और है, 33वां पन्ना है कि दूरियां एक बहाना है, कितने सारे बहाने थे तुमसे मिलने ना पाने के। एक तुम हो कि हर रोज आ जाती हो, किसी भी वक्त मिलने बिना किसी बहाने। आसमां की दूरियां नापते हुए तुम अपने स्वभाव में रहती हो, मैं अपनी आदतों में। हर कोने को बुहार कर झाड़ कर धूल निकाल देने वाली माँ, तुम्हारी तस्वीर से धूल झाड़ने को टालने के लिए भी बहाने ढूंढता हूं मैं, बहाने ढूंढता रहा हूं। उसके बाद लिखते हैं, तुम्हारे बिना जीने के बहाने तलाश रहा हूं, बहाने कितने कम है माँ, बहाने कितने कम है माँ। एक माँ के प्रति इन्होंने अभिव्यक्ति की है, वात्सल्य इसमें रस है। और उसके बाद 51वां पन्ना कि झुंड में चलती हैं बेचैनियां, अकेले में बेचैनी होती है शायद इसलिए। जेब में भरकर बादल हाथ नमी तलाशते हुए बेचैन ताकते हैं आसमान को। दो तारों के बीच जगमगाहट सही, खाली जगह भी तो है। रात की बेचैनी इस खालीपन की बेचैनी है, कुछ ना होने पर कुछ हो जाने की आशंका। बादल के पहाड़ से टकराने सी है चोट, टखने में भी लगे तो दर्द की लहर माथे तक आती है। दर्द बस एक अवसाद है, दूसरे दर्द को ढूंढता हुआ अकेला बेचैन। तुम्हें याद होगा जब उस दिन घुटने छिल गए थे, जरा सी ठोकर खाकर, जरा सी ठोकर खाकर। और दोस्तों अब मैं आपके सामने आखिरी पढ़ती हूँ, 99वां पन्ना कि गोबर लिपे आंगन में खिंची रेखाओं पर अध गुंथे जौ के आटे के लौंधे, कुशा घास के कुछ तिनके, काले तिल और बुदबुदा भर दिए गए मंत्रों के बीच कच्चे दूध से तर्पण, यह मेरा अंत नहीं प्रिय, तुमने स्पर्श भर से दिया है जो उस जीवन की शुरुआत है। जाने के बाद तक रहेगी खुशबू, बहुत मुश्किल है जान पाना, अलगा पाना कौन सी खुशबू तुम्हारी है कौन सी मेरी। न मिले हम न सही, खुशबुएं पूरा करेंगी हमारा मिलना। एक घुली मिली खुशबू है हमारा प्रेम, कुछ तो महकेगा इससे। घर आंगन ना सही, कोई रास्ता सही, कोई रास्ता सही, कोई रास्ता। तो दोस्तों आपने देख लिया कि इसमें प्रेम दर्शन है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फिर मिलेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत मुझसे जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।